अच्छा, हमारा जो आर्टिकल है वो आपके पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये एक सर्कल की बात हो रही है। तो समझे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो हमारे पास एक सर्कल शो हुआ है, इसको इस तरह समझिएगा कि लेट्स से हमारे पास ये अर्थ है, जिसको आप कहते हैं ये सपोज़ कर लीजिएगा कि मैस ME है और ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से लेके जो सरफेस होता है उसको आप कहते हैं कि ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाया जाता है। और हमारे पास एक सैटेलाइट है S है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है इसके गिर्द सर्टन ऑर्बिट में, हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको आप कहेंगे V0। ये हमारे पास V0 है। जिस हाइट्स के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको आप कहते हैं कि ये आपका हाइट h है। तो अगर मैं बात करता हूँ, सपोज कर लें कि सरफेस ऑफ द अर्थ से तो h है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके जो हमारे पास सैटेलाइट की हाइट बनती है वो क्या बन जाएगी, दिस विल इम्प्लाइज डैट ये बनेगा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h बन जाएगा। तो ये बनेगा r e प्लस h, इसको मैं नाम दे दूँ, लेट दिस स्मॉल r, यानी दिस इज़ दी हाइट h जो है, जो एल्टीट्यूड के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व किए जा रहा है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से है। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके ज़मीन की सरफेस तक रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। तो यहाँ सेंटर से लेके इस कंप्लीट सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली आपके पास क्या है, मैं इसको डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि इन सर्कुलर ऑर्बिट in a circular orbit a satellite has a constant tangential velocity this is called the word, इसको कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, कि किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है, ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इसको फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेट भी कर लेते हैं। अब देखें बेटा, जब आप बात करते हैं इसकी, तो आपको पता है कि दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि चूँकि आपके पास ये सर्कुलर पाथ को फॉलो किए जा रहा है, तो लेट मैं कर देता हूँ कि लेट हमारे पास क्या है, अ सैटेलाइट है ऑफ mass m है, it is revolving in a circular orbit with a velocity v0। और जो वेलोसिटी हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं वो आपके पास कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिससे वो रिवॉल्व किया जा रहा है। और किसके अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है, अराउंड दी अर्थ, हैविंग, उसका मैस हमने इंडिकेट किया है कैपिटल ME से, एंड उसका जो रेडियस है उसको हमने इंडिकेट किया हुआ है किससे, कैपिटल RE से। ठीक, अब मुझे पता है कि R इज़ द डिस्टेंस, तो मैं इसकी बात को इस तरह से लिखता हूँ, लेट R जो है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास R के बराबर है। अब ये बात भी मुझे पता है बेटे कि एज मैं इसको मैथमेटिकली, अब हम कुछ फार्मूलेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए
मुझे ये बात पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका फार्मूला क्या होता है। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल्स टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय, जो फार्मूले में है वो है D का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी देखें, ये तो फार्मूला हमारे पास आ गया है। हमने चूंकि यहाँ पे एक मैस M1 हमारे पास सैटेलाइट है, दूसरा जो हमारे पास मैस होगा वो आपके पास कौन सा होगा, दिस विल बी द सैटेलाइट की बात करते हैं। तो एक तो सैटेलाइट मेरे पास है और दूसरा जो मेरे पास मौजूद है वो कौन है, ज़मीन है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है M1 M2 को मैस ऑफ द अर्थ से, और साथ में रिप्लेस करना है किससे, मैस ऑफ द सैटेलाइट से रिप्लेस कर देना है। तो पहले बात तो देखें, आपने रिप्लेस करनी है ये बात, आप M1 को रिप्लेस कर दें मैस ऑफ दी सैटेलाइट से, इस तरह से M2 को आप रिप्लेस कर दें किससे, मैस ऑफ दी अर्थ से, और जो हमारे पास D है उसको आप रिप्लेस कर दें किससे, रेडियस ऑफ दी अर्थ से, या फिर आप इसको R से रिप्लेस कर दें। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा F इज इक्वल्स टू GME एंड द मैस ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें। ये हमारे पास लॉ ग्रेविटेशन के केस में जो फॉर्मूला बनता था वो हमारे पास आ गया। अब चूंकि ये बॉडी जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करी है सर्कुलर पाथ में, तो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि द नेसेसरी centripetal force is provided by the gravitational force। ठीक है, इट मीन्स कि ये प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ज़रा लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि F इज इक्वल्स टू M मैस ऑफ द सैटेलाइट है, B स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है, और R हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर B का नाम दे दें। ठीक, अब क्या करें, दोनों को जरा कंपेयर करें। आप लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B वी गेट, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास MS V नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू GME MS डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास मैस ऑफ द सैटेलाइट से कैंसिल, एक R इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय क्या बच गया, R। आप दोनों तरफ ज़रा स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट, ये बनेगा V नॉट इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, R, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये एक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है इसी के अकॉर्डिंग अगर आप R को रिप्लेस कर दें किससे, RE प्लस H से। कहाँ से ये बात आपने बताई, आपने ये बात यहाँ से इंडिकेट कर दी जो हमने पहले फॉर्म में लिखी हुई थी। तो जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा V नॉट इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा, RE प्लस H,
और आपका यहाँ पे क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये दो फार्मूले जो मेरे पास आए हैं, ये फार्मूले हमें क्या इंडिकेट किए जा रहे हैं, ये फार्मूले इंडिकेट कर रहे हैं मेरे पास कि अगर मैं बात करता हूँ वी नॉट की, तो वी नॉट का इन्वर्स रिलेशन बनता है किसके साथ, एच के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि आर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हाइट को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बात कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू हाइट, या आप इस तरह भी से लिख सकते हैं कि हाइट इंक्रीजेस, देन आप ये बात इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हाइट इंक्रीजेस देन द ऑर्बिटल स्पीड विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास सारा हो जाता है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। एक नोट करने वाली चीज़ ये है यहाँ पे कि दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज independent of the mass of the satellite। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है कि अगर मैस का सैटेलाइट का मैस को मैं 4 टाइम बढ़ा लूँ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सैटेलाइट के मैस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन याद रखें डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द प्लैनेट। देखिए मैस ऑफ द अर्थ है तो मैस ऑफ द अर्थ के ऊपर तो डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि मैस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये क्लियर कर लेनी है। अब इससे रेलेवेंट अगर मैं क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे। सपोज कर लें कि फॉर्मूला हमारे पास हम लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ था। या हम लिख सकते हैं जी एम ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इन दोनों केसेस में डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे आपने लगाना है। जैसे कि अगर मैं सपोज कर ले बात करें तो कुछ इस तरह से कि लेट्स से हमारे पास एक सैटेलाइट है, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक सैटेलाइट है, ये समझे कि अर्थ है, और जो सैटेलाइट हमारे पास मौजूद है जिस हाइट के ऊपर यहाँ पे वो रिवॉल्व की जा रहा है, दिस हाइट इज 400 किलोमीटर आप कह दें। ठीक है, और ये रिवॉल्व किए जा रहा है। आपसे कहता है कि वी नॉट को आप कैलकुलेट कर लें। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है एच इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर है। दिस इम्प्लाइज डैट अगर आप इसको मीटर में चेंज करते हैं तो बनेगा 400 इंटू क्या बन जाएगा 1000 मीटर बन जाएगा। अच्छा, अब कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसका जो हमारे पास यूनिट बनता है वो क्या बनता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये दो चीज़ें फिक्स हो गई। तीसरी चीज़ जो फिक्स हमारे पास है वो क्या है, मैस ऑफ द अर्थ है, वो भी फिक्स है, और वो कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी आप लिख लें, या अगर एग्जैक्ट लिख सकते हैं आप तो आप एग्जैक्ट इस तरह से लिखेंगे कि 5.98 इंटू 10⁻24 केजी आप लिख लें। वी नॉट चूँकि कैलकुलेट करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है, तो आप लिख लें टू फाइंड वी नॉट आपने कैलकुलेट करना है। अब देखिए चूँकि हाइट गिवन है यानी एल्टीट्यूड गिवन है,
तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, वी नॉट इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, और इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो सोल्यूशन कर लें इसका बेटे आप। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप 5.98 इंटू 10⁻24, और इसको आप डिवाइड कर दें किससे, आर ई प्लस एच है, ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁻6। ये देखिए ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास होता है 6.4 इंटू 10⁻6, ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। प्लस आप इसके अंदर 400,000 को ऐड कर लें। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आएगी 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो आपने तब लगाया जब आपको बेटे एल्टीट्यूड गिवन था। सपोज कर ले कि वो कहता है कि एल्टीट्यूड नहीं गिवन करता, ठीक है, यानी एल्टीट्यूड आपका गिवन नहीं करता, तो उस केस में आपने क्या करना होगा। तो उस केस में भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। देखिए मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इसमें हाइट का जिक्र कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक, और आपसे कहेगा कि वी नॉट कैलकुलेट करते हैं। सपोज कर लें कि वो कह रहा है कि मैस ऑफ द सन, वो आपके पास है 1.99 इंटू 10⁻30 kg आपके पास है। ये मैस ऑफ द सन गिवन है, ठीक है, और द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, वो आप कह दें कि हमारे पास जो आर है वो कितना गिवन है आपको, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। अब कहते हैं वी नॉट कैलकुलेट करें, तो बड़ा सिंपल हो गया। वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर, डायरेक्ट लिख लें फार्मूला, 6.673 इंटू 10⁻11 kg है, इंटू एम ई आपके पास कितना है, वो आपको गिवन है 1.99 चूँकि सन का है, तो 1.99 इंटू 10⁻30 है, डिवाइड कर दें उसको किससे, आर से, 1.55 इंटू 10⁻11 है, और इसका आपने क्या ले लेना है, आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट वी नॉट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास बनेगी 30 किलोमीटर पर सेकेंड।